हेलो आनी जी, मैं रेडी हो गई हूँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। ओके, बाय। गर्मी। किरण, उठ भी जाओ, आधा दिन गुजर गया, तुम अभी तक पड़ी सो रही हो। अच्छा ख्वाब देख रही थी, दुबई में थी और क्या क्या? हाँ, आ गया। अब उसे 3000 रुपया कौन देगा? आप देंगी ना? क्या हो गया यार अम्मी, ऐसी शक्ल क्यों बना लेती हैं? एक ही तो शौक है मेरा, बैग्स का। वो भी कौन सा, मैं कोई ओरिजिनल मंगवा लेती हूँ, सारी फर्स्ट कॉपियां ही तो मंगवाती हूँ। ये एक शौक है तुम्हारा? तंग आ गई हो तुम्हारे फजूल के खर्चे पूरे कर करके। अब उठ जाओ, हद हो गई है। घर के दरवाजे पे लोगों को खड़ा कर देती है पैसों के लिए, वो भी मैं ही देखूं। ये तो अच्छी कॉपी है। एक तो ये गाड़ी हमेशा नाक कटवाती है, सारा मेकअप भी खराब हो गया होगा। उफ अल्लाह, कहाँ गया? क्या बोलेगी सानिया, क्या बोलेंगे असलम चाचा कि जब आती है इसकी गाड़ी खराब होती है। बेइज्जती पे बेइज्जती। आ गए असलम चाचा, अब क्या बोलना है? देख लिया बेइज्जती। असलम चाचा, मेरी गाड़ी पार्क कर दीजिएगा, लेकिन जरा ध्यान से। हल्के फुल्के झटके दिए, लेकिन वैसे बिल्कुल ठीक है। शोरूम भिजवाई थी मैंने, दोबारा भिजवा दूंगी। असलम चाचा के सामने भी इज्जत की झिझियां उठती रहती हैं। सानिया कहाँ है? वो जीप ऊपर अपने कमरे में है। ओके, थैंक यू। हाँ भाई, बताओ क्या हुआ? इस तरह इतनी इमरजेंसी में कॉल करके बुलाया मुझे। तुम रो क्यों रही हो? ओहो, अब क्या हो गया? रो रही क्यों? यार सानिया, तुम्हारे पास और कोई हल नहीं होता अपने मसलों का सवाए रोने के? तैयार होके आई थी मैं, मुझे लगा था हम कहीं बाहर जाएंगे।
क्या हुआ? तुम भी हद करती हो वैसे। थोड़ी सी जिद कर लेती, मान जाते। मैं जिद नहीं कर सकती किरण। डैड ने जिस चीज के लिए परमिशन नहीं देनी होती वो मना कर देते हैं, एंड आई नो हिम। उल्टा हिसाब है तुम्हारे घर वालों का। मेरे घर वाले तो अगर किसी चीज के लिए मना करे ना, ऐसी जिद करती हूँ, इनकार कर ही नहीं पाते। डैड को आनी से इश्यूज है। उन्हें आनी से नहीं, उन्हें तुम्हारी मॉम से इश्यूज है। लेकिन फिर भी अगर सच पूछो, उन्हें तुम्हें इस तरह से मना नहीं करना चाहिए था। तुम अब बच्ची थोड़ी ना हो। एक काम करते हैं, बल्कि अब क्या ही हो सकता है, पहले अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं उनसे बात कर लेती, मैं परमिशन ले लेती, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती, मेरी भी आउटिंग हो जाती। लेकिन सुनो, अभी भी हम कहीं बाहर चल सकते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ माइयों पे चलते हैं। ढोलकी का टाइम तो तुमने रोने धोने में गुजार दिया है, माइयों का टाइम तो बचा होगा। नहीं जा सकते। डैड से पूछे बगैर गई तो उन्हें बुरा लगेगा। तो फिर उनसे परमिशन लेके चले जाते हैं, कहीं ड्राइव पे चलते हैं। ड्राइव अराउंड करेंगे तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। तुम्हें पता है ना, किरण जो कहती है वो बात पत्थर पे लकीर होती है। हम जाएंगे। टाइम क्या हो गया मैं देखो। उफ, इतनी देर से आई हुई हूं मैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तुमने मेरा। अब बस उठो, मैं एक बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। मेरी बात सुनो, मतलब मैं तुम्हारी एक कॉल पे यहाँ पे आऊं, इतनी दूर से गाड़ी भगा भगा के, अम्मी की इतनी सारी बातें सुन के, इतना सारा पेट्रोल जला के, और तुम मेरे साथ ऐसा करो। तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। ऐसी बात नहीं है किरण, मुझे तुम्हारा बहुत एहसास है। एक तुम ही तो हो मेरे पास। थैंक यू सो मच। मेरे लिए हमारी दोस्ती हर चीज से ज्यादा कीमती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर चलो, उठो, चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छी लग रही है वैसे तुम्हें रेडी होने में। किरण मुझे बैठो। आपी, आज मैं भी खेलूंगी तुम्हारे साथ। आपने कभी खेला है? नहीं, कभी खेला तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आपी, बहुत मुश्किल होता है, आपसे नहीं खेला जाएगा। अब इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं खेल लूंगी। तुम मुझे ऐड तो करो। अरे आपी, नहीं खेला जाएगा आपसे। कहा ना ऐड तो करो, खेल लूंगी। अच्छा चलें, ये लेवल 1 से मैं लगाता हूँ। ठीक है। उठाएं रिमोट। ये देखें, इसको ऐसे करें, ये स्ट्रेट जा रहा है, और इसको हम राइट पे करेंगे तो ये ऐसे चले जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। ये लेवल 1 है, तभी इतना इजी है। मेरे लेवल पे है, फिर पता चलेगा। ये तो बहुत मजे का है। अरे नहीं नहीं, ऐसे सीधा जाएं। हाँ, ऐसे सीधा। हाँ अनस, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, थैंक यू। अब तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारा एडमिशन हो गया। हाँ, मैं भूल गया हूँगा, मुझे लगा मामा ने बता दिया होगा आपको। अब नहीं, डैड ने और
आंटी ने तो जिक्र नहीं किया। अच्छा चलें, अब पता चल गया ना। बल्कि आप भी चले हमारे साथ। मैं? अनस, यस मॉम। क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अनस को मुबारकबाद देने के लिए आई थी। दे दी? जी मैंने कर दिया है। तो जाओ। जी बाय अनस। क्या कह रही थी तुमसे? कुछ खास नहीं मॉम। नथिंग स्पेशल। वो हमारे साथ ट्रिप पे नहीं जा सकती। साथ जाएगी ना तो पूरा ट्रिप जाया करेगी, खराब कर देगी हमारा। समझ रहे हो ना? जब तक तुम यहाँ हो ना, मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज ऑफिस जाओ। क्या मतलब मॉम? मैं क्यों जाऊँ ऑफिस? क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड देखें कि तुम जिम्मेदार हो, यूर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड के जहन में आए कि तुम्हारी बहन को ना वहां दफ्तर में बिठा दें, क्योंकि ये सारा बिजनेस तुम्हारा है। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड को भी एहसास हो कि तुम डिपेंडेबल हो। मॉम नो मम शम, तुम बड़े हो गए हो अनस। ये गेम्स वेम्स खेलना छोड़ो प्लीज। समझो मेरी बात। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे डैड उसको ना दफ्तर में बिठा दें। मॉम, मैं तो चला जाऊंगा कुछ हफ्तों में। अगर आप ही को डैड ने खुद ज्वाइन करने का कह दिया बिजनेस, तो आप क्या कर लेंगी? तब की तब देखी जाएगी ना। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज ऑफिस जाओ। आई वॉन्ट योर डैड टू रियलाइज कि तुम डिपेंडेबल हो और तुम्हें वो जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा बेटा। प्लीज अंडरस्टैंड।